शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पर पार्लिमान का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। कहा, खत के हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बैरूनी साजिश में हमारा मुलव्वस होना साबित हो जाए तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म अवाम को पहला बड़ा रिलीफ। कम से कम उजरत 25,000 रुपए कर दी। वज़ीर आज़म का सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। कहा, मुल्क की सूरत हाल बहुत अबतर है, मेहनत करना होगी। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं, डायलॉग होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मुस्ताफी इस्तीफा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दिया। उधर इमरान इस्माइल का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ को सर नहीं कह सकता। सामान की पैकिंग शुरू कर दी। 1-2 दिन में गवर्नर हाउस से शिफ्ट हो जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में अफसोसनाक वाकया। देरीना दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद मौके पर जाँ भाग। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। डीपीओ की लवाहिकीन को मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। खूनी खेल वनविलिंग के खिलाफ सियालकोट पुलिस का क्रैकडाउन। 22 मंचले गिरफ्तार। मोटरसाइकिलें तहवील में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ सियालकोट का वनविलिंग के लिए मोटरसाइकिलें तैयार करने वाले मैकेनिक्स के खिलाफ भी कार्रवाई का इंतजार। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। ताजिर उरूज बशीर के कातिल गिरफ्तार। डीएसपी मेसी और डीएसपी बिहाड़ी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहम करने की यकीन दहानी। सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी समेत दीगर ओहदेदारों का मेसी पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन। और शाहिद लतीफ खान की डीसी ऑफिस नारोवाल में खुली कचहरी। सुई गैस, वापडा, पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से 21 शिकायत मौसूल। 17 शिकायत का मौके पर अजाला किया गया। उनका कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं राव आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाका कतवाल अड्डा के करीब देरीना दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस मलकवाल ने नाशे तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलकवाल में मुंतकिल कर दी। 2 भाई गुलाम अब्बास, नवीद अब्बास और शहजाद गोरी गांव की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाए मुलजिमों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डीपीओ का कहना था कि इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जलालपुर भटिया के नवाही गांव रसूलपुर तारड़ में गैस लीकेज से घर में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मियां बीवी समेत 4 अफराद झुलस गए। एहनी शाहिदीन के मुताबिक रात को सिलेंडर का वाल्व खुला रह जाने से हादसा पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी ऑपरेशन करते हुए झुलसने वालों को तिबी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल में
منتقل کر دیا جہاں زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ صادق آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی کپتان سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مقامی قیادت اور کارکنوں کی کثیر تعداد کا سجاول پل پر مظاہرہ، شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے درج تھے۔ مظاہرے میں پارٹی پرچموں کی بہار، پارٹی ترانوں کی گونج، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے فلک شگاف نعرے۔ رہنما تحریک انصاف چودھری سجاد احمد وڑائچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت امریکہ ہم پر مسلط کر رہا ہے۔ عمران خان کی کال پر آج پورا پاکستان نکلا ہوا ہے۔ ملک بھر کی طرح خان کا ڈھوگرہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کال پر صفدر آباد چوک میں مقامی رہنما مستنصر حسین بھٹی، نوید خالد بھٹی، میاں شہزاد ارائیں، سیف اللہ مغل کی قیادت میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جس میں عمران خان کے کھلاڑیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ شرکا نے امریکی مداخلت اور پی ڈی ایم کی طرف سے لوٹ سے لگا کر حکومت ختم کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ملکی خودداری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ امریکی ایما پر بے ضمیر سیاستدانوں کی خرید و فروخت کر کے تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی ہے جو محب وطن پاکستانی عوام کی توہین ہے، جو کسی صورت قبول نہیں۔ عوامی مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، لوٹا کریسی کو فروغ دیا گیا ہے، اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ سنجر پور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ولہار چوک پر احتجاج، پی ڈی ایم کے خلاف امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جام ضمیر کی رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح سنجر پور میں بھی پی ٹی آئی کے صوبائی رہنما اور دیگر کارکنان میں موجود بیرونی سازشوں کے تحت عمران خان کی منتخب حکومت ختم کی گئی۔ تحریک انصاف کی جانب سے ہم کسی کے غلام نہیں، ہم آزاد قوم کے نعرے احتجاج میں پی ٹی آئی کارکنان نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی پارٹی پرچم لہراتے ہوئے نظر آئی۔ جوانوں نے ہاتھ میں پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان کا کہنا تھا عمران خان کی خاطر، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے نا اس کو ہم واپس لے آئیں گے، وزیر اعظم بنائیں گے انشاءاللہ، اور نکلیں گے۔ ہم کھڑے ہیں خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ساری عوام کو پتہ ہے، پورے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، لیکن کیا کریں، یہ لوگ پیچھے سے انہوں نے اتنا پیسہ لیا ہوا ہے، یہ صرف اپنی چوریاں بچانے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہو گئے، سارے کے سارے چور۔ ہم انشاءاللہ نکلیے ان چوروں کے خلاف، ان ڈاکوں کے خلاف، انشاءاللہ جو امریکہ کے ساتھ مل کے اور انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان سے غداری کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان چوروں کو الٹا لٹکائیں گے۔ ہم پاکستانی قوم نکلی، ابھی احتجاج ہو رہا ہے سنجر پور میں، اچھا لیڈر ملا ہے اور ان کو گرانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کے یہ گرا رہے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ پہلے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ پاکستان عمران خان۔ منڈی بہاوتین میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کے کارکنوں کا پریس کلب کے سامنے مظاہرہ، پی ڈی ایم کے خلاف شدید نعرے بازی، پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی اور پارٹی ورکرز احتجاج میں شریک تھے۔ ٹریفک بلاک، امپورٹڈ حکومت نامنظور، عمران خان وزیر اعظم کے نعرے۔ مظاہرے کی قیادت ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز، سابق ایم پی اے طارق ساہی، سابق ایم این اے ذوالفقار گوندل اور دیگر نے کی ہے۔ کارکنوں نے عمران خان تیرے جان نثار بے شمار، آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ خبروں کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے بات کریں گے ملک بھر کی طرح آری والا میں بھی سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔
मुकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम ने क़यादत की है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रैली का इस्तकबाल किया गया। MPA चौधरी नईम इब्राहिम का रैली से खिताब करते हुए कहना था कि हम गुलाम नहीं, आज़ाद हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अपनी आज़ादी के लिए हर शख्स बाहर निकला है और इमरान खान से अपनी मोहब्बत का भरपूर सबूत पेश कर रहा है। रैली में PTI के मुकामी रहनुमा शहजाद गुज्जर, राना अली शेर, माजिद डोगर, हाजी कुर्बान अली चौधरी इमरान ने शिरकत की है। चिन्योट में साबिक वजीर आजम की कॉल पर PTI के कारकुन सरापा एहतजाज। ज़िला सदर सैयद जुल्फ़कार अली शाह की ज़ेर क़यादत रैली में कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। इमरान खान जिदोजहद का दूसरा नाम है। इमरान खान एक दफ़ा फिर पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत में कामयाब होकर वजीर आजम बनेंगे। मुकर्रीन का रैली के शुरा से खिताब। उस नाक है खास तौर पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बाशऊर आवाम के लिए ये एक जुल्म है जो इस मुल्क पे किया गया है। और इमरान खान के साथ बेइंसाफी नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान कौम के साथ बेइंसाफी है। ये अदालतें, ये आला ओहदेदार, ये सब के सब बिकाऊ हैं। इन्होंने हमारे मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया है। हम क्या पैगाम देंगे आने वाली नस्लों को? हमारे बच्चे यहाँ पे परवान चढ़ेंगे। ये हमें क्या मैसेज दे के गए हैं कि इस मुल्क में ये क्या अफरी तफरी है? मेरे भाइयों, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। ये जालिम, ये हुक्मरान। हमारी रैली का ये इसके लिए मकसद है कि हम इसलिए निकले हैं जो बाहर से भगोड़े अमेरिका जो हमारे मुल्कों में मीर जाफिर और मीर सादिक को ढूंढ के उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करके हमारे मुल्क में गद्दारी फैला रहा है, हमें एक आज़ाद खारजा पॉलिसी से रोकना चाहता है। हम अपने मुल्क के मफाद के लिए निकले हैं, इमरान खान के लिए निकले हैं। इमरान हुकूमत का खात्मा पतोकी में तहरीक इंसाफ के कारकुन सरापा एहतजाज। रैली में PTI के मुकामी ओहदेदारों, वर्कर्स और खिलाड़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। कारकुनान के इमरान खान के हक में फलक शगाफ नारे। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान की खुददारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अवामी मैंडेट को चुराया गया है। रैली कचहरी चौक से होती हुई लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हो गई। डहरकी में तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के खिलाफ और इमरान खान के हक में कारकुन सड़कों पर निकल आए। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पैदल मार्च करती हुई प्रेस क्लब पहुंची। नौजवानों ने तहरीक इंसाफ के परचम और इमरान खान की तस्वीरें उठा रखी थीं। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम कप्तान के साथ है, किसी सूरत अमरीकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। साजिश के तहत इमरान खान को हटाया गया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोटला अरब अली खान में भी खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। अवाम ने PTM जमातों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं MS बाजवा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह कोटला अरब अली खान में भी इमरान खान की हुकूमत गिराने पर अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इस एहतजाजी मैदान में कोटला और गिरदोनवाज से PTI रहनुमाओं, वर्कर्स और दीगर शहरियों की कसीर तादाद ने खसूसी शिरकत की। अल्लाह के फजल से खान हमारा तब्दील कर सकते, आज़ाद कर सकते, ऐदर कर सकते, जो मिलके बोलो इस साल का नारा। मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि हमारा जीना मरना इमरान खान के साथ है और हम किसी दूसरे मुल्क की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। जबकि इस एहतजाज में PTI वर्करों ने PDM जमातों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। के लिए बड़ा अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक वाकया है और जो कुछ भी कल रात हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर रियल लोग आगे आएंगे, रियल पाकिस्तानी आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक निज़ाम चलेगा, दो पाकिस्तान नहीं होंगे, एक पाकिस्तान होगा। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इलेक्शन के टाइम पे कि इमरान के वोटर किधर हैं। इमरान का वोटर भी जवान हो गया है और हम भी जवान हो गए हैं। सबको नंगा किया है और हर एक जो इदारे हैं
सब एक्सपोज हो चुके हैं। दरखास्त दी थी और सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी रात के 12 बजे खुले। हमें तो कब का पता है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर दुकी में मलिक कलीमुल्लाह खान तरीन की क़यादत में रैली निकाली गई। साबिक ज़िले सदर हाजी अशरफ नासिर, नेमतुल्लाह बरियाली, साबिक ज़िले सदर हाजी सलीम सनोबर, साबिक रीजनल रहनुमा अली जान तरीन समेत शहरियों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई पाचा खान चौक पर पहुंचकर जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गए। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान वतने अजीज का वाहिद सहारा था जिसको एक बड़े मंसूबे के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। इमरान खान एशिया का अजीम लीडर है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी खुददारी का लोहा मनवाया, लेकिन अफसोस करप्ट सियासतदानों से उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत और शोहरत बर्दाश्त न हो सकी। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ इजहार यकजहती रैली निकाली गई। मुकामी एमपी शमीउल्लाह चौधरी सिटी सदर असगर जोया की सीरी क़यादत रैली इंसाफ हाउस से शुरू हुई जो शहर के मुख्तलिफ मकामात स्ट्रीट गेट लाइब्रेरी चौक से होती हुई खत्म नबूवत चौक पहुंची। कारकुनों की पीडीएम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रैली में पीटीआई के मुकामी रहनुमा ताहिर जांबाज, समरा अदिल असलम, सलीम अंजुम समेत कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई का जिला बनू में भी एहतजाजी मुजाहिरा। अवाम और पीटीआई कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। बनू में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली जिसमें पार्टी वर्करों और रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान के दूसरे चाहने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते हुए अपनी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। रैली के इख्तिताम पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पार्टी के जिले रहनुमा मलिक इकबाल जदून ने इस अज़म का इजहार किया कि बन्नू के लोग हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। को पता है खान साहब निकाल दी है। रैली का मकसद भी यही है कि खान साहब के साथ यकजहती करना है और उसको ये बावर करना है कि खान साहब जिस तरह आपने कहा था कि हम आपको यहाँ से एकदम मैसेज देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं है, पूरा पाकिस्तान यहाँ पर बन्नू से एक मैसेज आपके लिए आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, जोश और खरोश देख सकते हैं कि अवाम किसके साथ खड़े हैं। अवाम ने पहले जिस टाइम भी इलेक्शन होगा, जिस टाइम भी इलेक्शन करेंगे। तहरीक इंसाफ सजावल की तरफ से इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए इंसाफ हाउस से पब्लिक पार्क तक रैली निकाली गई जिसमें कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने फलक शगाफ नारे लगाए और कहा कि अमेरिका से मिलकर साजिशी अनासर ने इमरान खान की हुकूमत खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। इमरान खान मुस्लिम उम्मा के हीरो, मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के लिए कोशा थे। इमरान खान ने मुल्की वकार और इज्जत पर इक्तदार को कुर्बान कर दिया। पीटीआई के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान की अपील पर तहरीक इंसाफ नवाब शाह की तरफ से डिविजनल सदर अनायत रिंद की क़यादत में शिराज चौक पर मुजाहिरा। डिविजनल सदर अनायत रिंद, ज़िला सदर इमामुद्दीन और एडवोकेट मुख्तियार रिंद, काजी नदीम सदीकी, सजाद भट्टी, सजाद खास खेली दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी साम्राज्य अमरीका और उसके एजेंटों ने साजिश करके अवामी मुंतखब हुकूमत और वजीर आज़म के खिलाफ करोड़ों रुपए से अरकान असम्बली को खरीदा और अदम एतमाद के जरिए हुकूमत खत्म की गई, जिसकी मजम्मत करते हैं और अज़्म करते हैं कि हम आवाम की ताकत से एक बार फिर 2/3 अक्सरियत से इमरान खान और पीटीआई को कामयाब करेंगे। खिपरू में भी पीटीआई के टाइगर सरापा एहतजाज। साबिक वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में।
किप्रो में भी पीटीआई के टाइगरों की जानिब से अदम एतमाद की कामयाबी के खिलाफ और इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई के रहनुमा आगा अहमद पठान, अली नवाज हिंगोरजो, उजैर आरई की जानिब से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। हम आज अपने हकूक के लिए हकूक की जंग हमने आज शुरू कर दी है। हमने अपनी पाकिस्तान की जंग आज शुरू कर दी है। हम अंधेरे को पीछे छोड़ के आज रोशनी की तरफ निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दोबारा मुझे रोशनी में लाएंगे। यह जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, जो पटवारी लीग ने बनाई है, जो पीटीएम लीग ने बनाई है, जो सरदारी डाकू ने बनाई है, जो डॉलरों से खरीदे गए हैं, इनके साथ मुकाबला करने के लिए निकले हैं। जिसको जो करना है करे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान देंगे। बड़ी ताकत लगाई इन्होंने, आखिरी गेंद तक हमारे जो दिल की धड़कन है इमरान खान ने अपनी स्ट्रगल की है, लेकिन फिर भी यजीद जीत गया और इंशाल्लाह आगे जो इलेक्शन आएगी उसमें आप देखेंगे कि इनको कैसा सरप्राइज मिलता है और अच्छे सरप्राइज मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे फख्र है अपने लीडर पर, उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, हुकूमत को नहीं बेचा, अमेरिका को अपनी पिशावरी चप्पल की नोक पे रखा, डटा रहा, खड़ा रहा, उम्मत मुस्लिमा के बलाक बनाने की बात की, उसको इस गुनाह के ऊपर घर भेजा गया है। उसने रियासत मदीना की बात की, उसको इसलिए घर भेजा गया है। उसने अमेरिकी गुलामी को एब्सोल्युटली नोट कहा और पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। रैली में पीटीआई के टाइगरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हाथों में पीटीआई के झंडे उठाए हुए थे और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। मुल्क भर की तरह अहमदपुर लम्हा में भी कप्तान से इजहार यकजहती के लिए खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद का मिलाद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। एहतजाजी मुजाहिरे में पार्टी परचमों की बहार और पार्टी तरानों की गूंज। मुकर्रीरीन का कहना था कि इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ दोबारा वजीर आज़म बनेगा। इमरान खान की हमायत में पीटीआई बाजोड़ के रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में वर्कर्स सड़कों पर निकल आए। मेन बाजार खार में एहतजाजी मुजाहिरा, इमरान खान के हक में नारेबाजी, ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर। तफसीलात एहसानुल्लाह खान की रिपोर्ट में। इमरान खान की हिमायत में पीटीआई बाजोड़ के सरकर्दा रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में वर्कर सड़कों पर निकल आए। सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा बाजोड़ के हेडक्वार्टर बाजार खार में किया गया, जिसमें सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान, नाजिम डॉक्टर खलीलुर रहमान, सिकंदर ज़ेब खान, लोकमान खान व दीगर ने वजीर आज़म के हक में, जबकि अपोजिशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीरीन ने मरते दम तक इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया। उनका कहना था कि मुल्क को गद्दारों और मुल्क फरोश सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिला की दीगर बाजारों में एहतजाज करने का भी ऐलान किया। एहसानुल्लाह। पीपल्स पार्टी ठठा की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने की खुशी में तहसील ऑफिस से पुलिस चौकी तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर सादिक मेमन, सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद पनहोर, डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरू, अब्दुल हमीद सोमरो ने की है। ओकाड़ा में पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्जिमान की शिनाख्त शेर नवाज, मुमताज और जुल्करनैन के नामों से हुई है। डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के। डीपीओ फैसल गुलजार का कहना है कि माह सियाम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कोई कानून से बालातर नहीं। जुराइम पेशा अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। खूनी खेल वन व्हीलिंग के खिलाफ सियालकोट पुलिस का क्रैकडाउन, 22 मनचले गिरफ्तार, मोटरसाइकिलें तहवील में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वन व्हीलिंग, रेसिंग और स्टंट बाजी जैसे खतरनाक करतब करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले 22 मनचलों को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिमान के कब्जे से वन व्हीलिंग में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलें तहवील में लेकर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि पुलिस वन व्हीलिंग जैसे खतरनाक खेल को रोकने के लिए पुरज़्म है। दूसरे मरहले में वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिलें तैयार करने वाले मैकेनिक्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे झंड के नवाही गांव गढ़दी थाना अंजरा पुलिस चौकी लक्कड़मार के खिलाफ कोहिनूर न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डीपीओ अटक राना शोएब महमूद ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डीपीओ ने डीएसपी झंड मलिक तफसीर हुसैन को रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। अहलियान गढ़दी ने मजलूम की आवाज बनने पर कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया अदा किया है। झंड के नवाही गांव गढ़दी थाना अंजरा पुलिस चौकी लक्कड़मार के खिलाफ कोहिनूर न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डीपीओ अटक राना शोएब महमूद ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। डीपीओ ने डीएसपी झंड मलिक तफसीर हुसैन को रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। अहलियान गढ़दी ने मजलूम की आवाज बनने पर कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया अदा किया है। माही सियाम में अशय खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी, फल और गोश्त आवाम की पहुंच से बाहर, शहरी परेशान। मजीद जानते हैं साहिवाल से फहीम सदीकी की रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक के माह में हमारा पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क होता है जहां खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। कीमतें सातवें आसमान तक पहुंच जाती हैं। अवाम को खरीदने ये चीजें सातवें आसमान की सैर करनी पड़ती है। सब्जी खरीदनी महाल हो जाती है। हांडी बनाना दूभर हो जाता है। चिकन की बोटियां खाने के लिए ख्वाब देखना जरूरी हो जाता है। अगर फल खाने की ख्वाहिश है तो जनाब जन्नत में जाने की कोशिश कीजिए। दूसरी अशिया स्टोर से खरीदनी है तो हार्ट अटैक की भी उम्मीद रखें। पूरी दुनिया में इस माह में चीजें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमारे प्यारे मुल्क में लूट मार शुरू हो जाती है, जो कि एक शर्मनाक बात है। शायद ये रवायत क़यामत तक कायम रहेगी। कैमरामैन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पुराना पाकिस्तान बिलावल को मुबारक हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, हम नए में खुश हैं और हम आखिरी दम तक कप्तान के साथ डटे रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें साबिक वजीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती का इजहार किया गया। महमूद खान ने कहा कि रातों रात एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा एक नई जिद्दोजहद का नुक्ता आगाज है। अवाम हमारे साथ है और पीटीआई आइंदा 2/3 अक्सरियत से इक्तदार में आएगी। कारकुनान इदारों पर तनकीद से गुरेज करें। तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। 13 अप्रैल को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया जा रहा है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस जलसे में शिरकत करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता नौजवान मुसन्नफ पीर अब्दुल खालिक हसनात को मुबारकबाद। मुख्तलिफ ममालिक से उलमा ने दीन की खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। अपनी किताब रवां दवां के हवाले से पीर अब्दुल खालिक हसनात का झंड में गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रवां दवां किताब का मुसन्निफ अब्दुल खालिक हसनात आपसे मुखातिब हूँ और दुआगो के खुदा करे आप खुशियों के जुर्मट में, राहतों के परचम तले और रौनकों की छतरी तले रहें। आने वाले हालात की तलखियों और पेचीदगियों से महफूज रहें और आप सबको कदम ब कदम कामरानियां नसीब हों। अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी नई किताबें अफकारे हसनातिया और तहकीकाते हसनात मंजरे आम पर
आ चुकी हैं। मैंने ये किताबें हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के सिलसिले में लिखी हैं, जिनकी शफकत और निगाहे लुत्फो करम से मेरे कलम। SPCT ऑपरेशंस लाहौर इखलाकुल्ला तारड़ की हिदायत पर SHO रावी रोड रियाज गोंदल चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी अमीर अफजल की कार्रवाई। आजादी फ्लाईओवर से 9 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। अफजल, बासित, उमर, हमजा, उस्मान, सऊद, हमाद, एहसन और नुमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से। SPCT ऑपरेशंस लाहौर इखलाकुल्ला तारड़ की हिदायत पर SHO रावी रोड रियाज गोंदल चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी अमीर अफजल की कार्रवाई। आजादी फ्लाईओवर से 9 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल, बासित, उम्र, हमजा, उस्मान, सऊद, हमाद, एहसन और नुमान गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से। SPCT ऑपरेशंस लाहौर इखलाकुल्ला तारड़ की हिदायत पर SHO रावी रोड रियाज गोंदल चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी अमीर अफजल की कार्रवाई। आजादी फ्लाईओवर से 9 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। अफजल, बासित, उम्र, हमजा, उस्मान, सऊद, हमाद, एहसन और नुमान गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है? देखें, ये रावी रोड SHO रियाज गोंदल ने अपनी टीम के हमरा जो है वो रेड करके 9 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि आजादी फ्लाई ओवर के ऊपर जो है वो ये वन बिलिंग करते थे और हवाई फायरिंग भी करते थे, जो कि रेडिंग पार्टी में चौकी इंचार्ज जो सब्जी मंडी है मीर अफजल वो भी शामिल थे। 9 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया और मंचले नौजवान थे और 7 का रिकॉर्ड याफ्ता थे, जो कि लाहौर की सड़कों पर वन बिलिंग करते थे, जिनको गिरफ्तार करके जो है वो हवालात में बंद कर दिया गया। तमाम की मोटरसाइकिलें जो है वो कब्जा पुलिस में ले ली गई है। जब मेरी बात हुई SHO रावी रोड से तो उनका कहना था कि आए रोज सुबह के टाइम ये लोग आकर यहाँ पर वन बिलिंग करते थे और हवाई फायरिंग करते थे, जो कि सिटी के कैमरे भी जो है वो इस बात के गवाह है कि इनकी फुटेज जो है वो बनी हुई है। हाल फुटेज को देखते हुए जो है वो आज सफेद पाक की जो है वो पुलिस ने वहाँ पर नाकाबंदी कर रखी थी और जैसे ही ये मंचले नौजवान आए तमाम के तमाम नौजवान जो है वो वहां पर पकड़े गए और इनके कब्जा से जो है वो पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं और इनकी मोटरसाइकिलें भी कब्जा पुलिस में ले ली गई है। हाल जो है वो आजादी फ्लाई ओवर जो है वो सुबह के वक्त वन व्हीलरों के लिए जो है वो एक प्लेस बना हुआ था, जहाँ के रोजाना की बुनियाद पर फायरिंग भी होती थी और वन व्हीलिंग भी की जाती थी। 9 मुल्जमान को जो है वो SHO और अमीर अफजल चौकी जज की जानिब से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जी, वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम साबिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कंदकोट में क़यामे अमन के हवाले से आल पार्टीज मूवमेंट का घंटा घर चौक में धरना। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं दीदार अली समूह की रिपोर्ट में। कंदकोट में आल पार्टीज मूवमेंट की जानिब से कंदकोट में कबायली तसादुम के नाम पर कत्ले आम को बंद करने के लिए एहतजाजी धरना दिया गया। उस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबायली तसादुम की वजह से हुआ है। दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कबायली दहशतगर्दी हो रही है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हो रही है। तो 10 दिन से बैठे हुए हैं कैंप में, हम मुख्तलिफ टाइमों पे एहतजाज करते रहे और हमारा काम है एहतजाज करना, इंतजामा को बताना, सरदारों को बताना, MNA MPA को। और आज 9वें रोज हमारा ये एहतजाजी आल पार्टीज मूवमेंट की जानिब से मुसलसल एहतजाजी कैंप घंटा भर पे जारी है और हम सबका यही मुतालबा है कि हमारे ज़िले में जो कबायली नाम से जो दहशत गर्दी हो रही है, जो मुख्तलिफ कबाइल में तसादुम चल रहे हैं, खूनी तकरार हैं, उनको फिलफूर ख़त्म किया जाए। दिने 9वां दिन जारी हमारा, इंशाअल्लाह जब तक हमारा ये कबायली तनाजुम खत्म नहीं होगी हमारा ये धरना जारी और सारी रहेगा। आल पार्टी मूवमेंट के धरने में कंदकोट के सियासी, समाजी, मजहबी, वकला, सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर शिरकत की और सबने यही मुतालबा किया कि कबायली तसादुम बंद किए जाएं। कैमरामैन फरहान अली समो के साथ दीदार अली समो, कोहिनूर न्यूज, कंदकोट। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। ताजिर उरूज बशीर के कातिल गिरफ्तार। DSP मेसी और DSP विहाड़ी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी करने की यकीन दहानी।
सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी समेत दीगर ओहदेदारों का मेसी पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन। DSP मेसी का कहना था कि दौरान डकैती मुजाहमत पर ताजिर के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चारों मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुलजिमान हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिमों का मुतादिद वारदातों का इंकशाफ, मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। जलालपुर पीरवाला में वसाइल की कमी के बायस बच्चियों की तालीम मुतासिर। हाई स्कूल ना होने के सबब बच्चियां मिडिल करने के बाद घर बैठ जाती हैं। मजीद जानते हैं एजाज अहमद चौगता की रिपोर्ट में। जिला मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा कंडेर में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मौजूद है और वहां पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं और उनका मुतालबा है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए ताकि उनकी जो बच्चियां हैं वो आगे तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि इस महंगे दौर में बच्चियों को आगे पढ़ाना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, असा जलालपुर पीरवाला मौजा कंडेर दी रिहाइश है। मौजे दे विच एक स्कूल है मिडल बच्चियां दा, बाकी काफी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर स्कूल अगर मिडल पास कर दे बच्चा घर बह वजन, अगर फुर्सत नहीं थी उनको अगर तालीम दी वजे। असा गरीब लोग है, लिहाजा महंगाई का दौर है, असा उनके अखराजात नहीं पूरे कर सकते। हुकूमत नाल सारा मुतालबा है मेहरबानी करें मौजा कंडेर दे स्कूल को हाई का दर्जा दिता वजे ताकि सारा बच्चा अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सके। इलाका मकीनों के साथ साथ स्कूल की बच्चियों ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन इजाज है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कंडेर की 7वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे स्कूल को हाई स्कूल बना दिया जाए ताकि हम तमाम बच्चियाँ और बच्चे आगे तालीम जारी रख सकें। महंगाई के दौर में हमारे वालिदैन हम सब बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते। हमारे स्कूल को हाई स्कूल बना दिया जाए ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें, पाकिस्तान का मुस्तकिल बना सकें। सिंध में सेहत की सहूलियात के दावे झूठे। भान सईदाबाद अस्पताल में डॉक्टर्स और बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। भान सईदाबाद अस्पताल रेफर सेंटर में तब्दील। अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब, स्टाफ भी गैर हाजिर। मरीजों का आला हुकाम से अस्पताल के गैर फाल होने का नोटिस लेने का मुतालबा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुए एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चिश्तिया की। चिश्तिया में अरसा दराज से भूत बंगले का मंजर पेश करने वाला सेंट्रल पार्क की इंतजामिया तामीरो आराश का काम तो ना करवा सकी, मगर शजरकारी मुहिम को हवा में उड़ाकर आवाम के लिए बनाई गई वाहिद तफरीगाह में लगाए गए कई हरे भरे कीमती दरख्तों को कटवा दिया गया। कटाई करने वाले अमले से वजह पूछी गई तो बताया कि सेंट्रल पार्क का काम शुरू करवा रहे हैं, जिम्मेदार अफसरों के हुक्म पर कटाई हो रही है, जबकि इस वाहिद तफरीगाह में पहले से ही मखसूस दरख्त लगाए हुए थे। दूसरी तरफ इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से पिछले कई साल से सेंट्रल पार्क में गंदगी के बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं। मेन गेट और चुंगले टूट फूट का शिकार हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत जमान का रमजान बाजार हरीपुर का अचानक दौरा, गोश्त और अशिया खुरनोश का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सस्ता बाजार में आई आवाम से भी मालूमात ली। किसी किस्म की शिकायत के अजाले के लिए इंतजामिया से फौरी रुजू करने की हिदायत कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत जमान ने कहा कि आवाम को रिलीफ मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है। रमजान बाजार में बेहतरीन क्वालिटी का आटा, घी और दालें इंतहाई रियायती निरखों पर दस्तयाब हैं। इस मौके पर DFC शहवार तारिक शौकत सुल्तान और फूड सेफ्टी ऑफिसर एहसन इकबाल भी मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर वजियांवाला महकमा फूड के मरकज पर गंदम की खरीदारी के अमल का आगाज। अमले की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल। तफसीलात मलिक कमर जमान की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हदायत पर वजियांवाला में कायम महकमा खुराक 65-15 के कायम मरकज खरीद गंदम पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू हो चुका है। मरकज़ के इंचार्ज मार्क खुर्शीद मलिक इमरान नैज ने कहा कि मरकज़ 1,10,000 बोरी का टारगेट मिला है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि गंदम की खरीदारी साफ शफाफ अंदाज में की जाए। किसी भी काश्तकार को शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। अमले की तरफ से काश्तकारान को गर्मी से बचाव के लिए सायादार टेंट और ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है। बारदाने के असूल और सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं। काश्तकारान हजरात रियाज, अमजद, फ़हीम, जवेद इकबाल का कहना है कि गंदम की खरीदारी के लिए अमले के तावन और खिदमात को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिलने वाला टारगेट जल्द पूरा हो जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मलिक कमर जमान को। डिप्टी कमिश्नर अजीम जान की ज़ेरे सदारत बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इजलास। इलेक्शन कमिश्नर सोहबतपुर अनायतुल्लाह जमाली, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम बुगटी, एजुकेशन ऑफिसर और दीगर ज़िली अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया है। बल्दियाती इंतखाबात साफ और शफाफ कराने में अहम किरदार अदा करना होगा। एडवाइजर वफाकी मोहतसब गुजरांवाला शाहिद लतीफ खान की डीसी ऑफिस नारोवाल में खुली कचहरी। एक्सियन गैपको, एसडीओ गैपको, पासपोर्ट और दीगर महकमों के अफसरान की खुली कचहरी में शिरकत। सुई गैस, वापडा, पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से 21 शिकायत मौसूल। 17 शिकायत का मौके पर अजाला किया गया। उनका कहना था कि तमाम इजला में खुली कचहरी का इनाकाद कामयाबी से जारी है, जिसके मस्बत नतायज बरामद हो रहे हैं। इन इकदामात का मकसद लोगों को रिलीफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी के इनाकाद की बदौलत अब तक सैकड़ों अफराद की मुश्किलात का अजाला मुमकिन बनाया गया है। आपको खबर दे रहे हैं, एडवाइजरी वफाकी मोहतसब गुजरांवाला शाहिद लतीफ खान की डीसी ऑफिस नारोवाल में खुली कचहरी। एक्सियन गैपको, एसडीओ गैपको, पासपोर्ट और दीगर महकमों के अफसरान की खुली कचहरी में शिरकत। सुई गैस, वापडा, पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से 21 शिकायत मौसूल। 17 शिकायत का मौके पर अजाला किया गया। उनका कहना था कि तमाम इजला में खुली कचहरी का इनाकाद कामयाबी से जारी है, जिसके मस्बत नताज बरामद हो रहे हैं। इन इकदामात का मकसद लोगों को रिलीफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी के इनाकाद की बदौलत अब तक सैकड़ों अफराद की मुश्किलात का अजाला मुमकिन बनाया गया है। डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद तारिक अजीज का थाना लुडन और थाना झाल सियाल का दौरा। थाना की ज़ेरे तामीर अमारत की जगह का मुआयना किया। महकमा बिल्डिंग ऑफिसर्स भी हमरा थे। डीपीओ ने ज़ेरे तामीर थाने की अमारत की जल्द और वक्त मुकर्रर पर तामीर यकीनी बनाने की हिदायत की है। उनका कहना था कि अमारत की तामीर में मियार और मिकदार पर कोई समझौता नहीं होगा। डीपीओ ने थाना झाल सियाल के लिए किराए पर लेने के लिए बिल्डिंग का भी दौरा किया और सिक्योरिटी का जायजा लिया। नए थाने की तामीर से शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मजीद मदद मिलेगी। पुलिस अपनी जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में हल कर सकेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।